अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 मई 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपसे शुरू में वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज की इस वीडियो के थ्रू नहायत दुख के साथ, नहायत अफसोस के साथ एक ऐसी दो ख़बरें मेरे सामने आई कि जिस पे ना चाहते हुए भी आजकल दिल नहीं चाहता कि किसी मौजू पे बात की जाए, लेकिन फिर भी मैं बात करने पर मजबूर हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान का उतना ही मालिक हूँ जितना पाकिस्तान का कोई मुक़्तदर शख्स मालिक है। और मैं आवाम की तरफ से उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान की आवाम ने 75 सालों में आपके साथ कौन सी ऐसी ज़्यादती की, कौन सा ऐसा बुरा सलूक किया जिसकी उनको इस तरह सज़ा दी गई है। पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने, जो मुक़्तदर लोग हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फ़ौज हो, तमाम लोगों को ना सिर्फ इज़्ज़त दी बल्कि सबसे बेहतर उनको प्रिविलेजेस दिए, उनको सबसे बेहतर तनख्वाहें मिली, सब कुछ मिला। इसके बावजूद पाकिस्तान की कौम इस सलूक की किस तरह मुस्तहिक हो सकती थी जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है। आज की दो ख़बरें मेरे सामने हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई, वो सज़ा आपने दी, पाकिस्तान के अवाम ने नहीं दी। अदालतों ने दी, इदारों ने दी और उनके तमाम शवाहिद सबूत देखने के बाद उनको सज़ा दी गई। अब अगर उनको सज़ा दी गई और वो ज़मानत पर रिहा हैं और लंदन में मुकीम हैं, अगर वो दुरुस्त सज़ा याफ्ता हैं तो ये एक शर्मनाक मुकाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए, नहीं पाकिस्तान के इदारों के लिए। मैं एक वकील होने की हैसियत से अपनी जुडिशरी से ये बात करना चाहता हूँ और पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट और फैसला साज़ों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज ही की डेट में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। उस करारदाद में जो 31 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजने वाले, रेमिटेंसेस की मद में भेजने वाले जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनसे वोट का हक छीनने की करारदाद पेश की गई। यानी वो वोट नहीं डाल सकते। इस पे कौन सा आर्गूमेंट लाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये खबर है कि पूरी की पूरी हुकूमत को एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, मैं नहीं कह रहा सज़ा याफ्ता मुजरिम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने उनको सज़ा दी, सज़ा याफ्ता मुजरिम ने पूरी हुकूमत को लंदन में तलब कर लिया। इसहाक डार बैठ के लंदन में पाकिस्तान का बजट बना रहे हैं, वो भी मफरूर मुल्ज़िम हैं, वो वहाँ बजट बैठ के बना सकते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता होकर चंद हफ्तों की अलालत के बायस छुट्टी लेकर पे रोल पे यहाँ से रिहा होकर लंदन में मुकीम हैं और वो पूरी की पूरी हुकूमत को वहाँ तलब कर रहे हैं और वज़ीर आज़म समेत सारी काबीना वहाँ जा रही है। तो पाकिस्तान की तकदीर के जो बड़े फ़ैसले हैं वो लंदन में बैठ के हो सकते हैं, हर जगह बैठ के हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा सकता जो बैरून मुल्क मुकीम है, जो पाकिस्तान को इस वक्त भी इस डूबते हुए मुआशी हालात में भी 31 अरब डॉलर से ज़ायद जो हैं वो इस साल रेमिटेंसेस की मद में भेजने वाले हैं और जिन्होंने इमरान खान साहब की अपील पर रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर भी जमा करवाए थे। और दूसरी तरफ 6 अरब डॉलर के कुल पैकेज के लिए जो 3 साल में मिलना होता है, हम मिन्नत तरला कर रहे होते हैं, भिखारियों की तरह उनकी शराइत को तस्लीम कर रहे होते हैं और IMF की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। शब्बर ज़ैदी साहब का ट्वीट आज का मौजूद है, वो उन्होंने बता दिया है कि हमें मई जून तक पेमेंट्स, जो रीपेमेंट्स करनी है कर्ज़ों की मद में, सूद की मद में, उस मतलब है वो किस तरह से रीपेमेंट्स होंगी। मई जून के अंदर हमें तकरीबन 5 अरब डॉलर चाहिए, जबकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, वो 10 अरब डॉलर रह गए हैं। उसमें से 5 अरब डॉलर मई जून तक हमें रीपेमेंट्स करनी है। तो उसके बाद हमारे पास अगर 5 अरब डॉलर बचते हैं हमारे ख़जाने में, तो श्रीलंका वाले हालात बनते हुए यहाँ कितनी देर लगेगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ।
मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर हम किसी से शिकायत ना करें इन सारे हालात की तो हम क्या करें? यानी अवाम जिसकी आंखों के सामने हर चीज़ खुली हुई है, आइन और कानून के नाम पर जो खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से एक चलती हुई हुकूमत को चलता करके इस तरह की हुकूमत मुसल्लत की गई है कि जिसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो अब इस हुकूमत से जान कैसे छुड़वाए। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस वक्त जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इतलात हैं, वो ये है कि उन्होंने पहले भी मना किया था इस हुकूमत को लेने से, इस तरह से हुकूमत की तब्दीली से, और वो सिर्फ इलेक्शन चाहते थे। लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत दी गई है और जिन लोगों ने दी है, उसके बाद अब उनके गले पड़ी हुई इस हुकूमत, अब ये मशावरत सिर्फ इस बात के लिए लंदन में तलब की गई है कि किस तरह इसको आगे चलाया जा सकता है, वरना 99% इस बात पे मशावरत होगी कि किस तरह इस हुकूमत से अब जान छुड़वाई जा सकती है। लिहाजा फौरी एजेंडा के तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके वोट को निकाला जा रहा है। बजट पेश करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन इन 3 माह के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत का हुलिया बिगाड़ दिया गया है और जिस तरह पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बना के दुनिया के सामने उसकी बहैसियत रियासत जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना गया है, इन 3 महीनों का जवाब कौन देगा? ये हर शख्स के ज़हन में ये सवाल उठ रहा है कि इन 3 महीनों का जवाब कौन देगा। मैं बिल्कुल इख्तसार के साथ, अभी मैंने ट्वीट भी किया एक शेर, और वो इन तमाम हालात की अक्कासी करता है। सिर्फ वो शेर पढ़ के यहाँ पर मैं अपनी इस बात को ख़त्म कर दूंगा कि ज़ब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम, ज़ब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूँ तो सयाद खफा होता है। पाकिस्तान की अवाम ने, मैं फिर पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी ये सज़ा उनको दी जा रही है? ये हर फैसला साज जिसके हाथ में मामूली इख्तियार भी है, ये उसके सोचने का मुकाम है कि आपने कौम के साथ कौन सा खिलवाड़ किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।